अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे क्यू एम सी, यानी क्यू एम एल के कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न की तरह ही है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आता है। ठीक है, हमेशा से ना। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है कि प्राइस ने एक लो लगाई, फिर हाई लगाया, फिर प्राइस उसके अंदर एक लो बनाएगी, उसके अंदर ही एक हाई बनाएगी, फिर उस लो को ब्रेक करेगी और उस हाई को भी ब्रेक करेगी। ठीक है, सिंपली ये लो ब्रेक होगी, ये हाई ब्रेक होगी, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन लगेगी सीधी, सिंपल सी। ठीक है, और इसकी ये लो टेस्ट होगी एज ए 2 पॉइंट। जाहिर है क्या वो एम एल पैटर्न आपको पता है क्या है? क्या वो एम एल पैटर्न यही है ना, ये लो, फिर ये हाई और ये टेस्ट और ऊपर। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसी सेकंड पॉइंट पर टेस्ट होगा और इसके ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पर क्या हुआ एम एल, जो कि क्या एमसी कहलाता है यहाँ पर, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड के अंदर आ रहा है। समझ रहे हैं आप? और सेल वाला जो पैटर्न है वो टॉप से इस तरह गिर रहा होगा, इस तरह से नीचे। ठीक है, फिर प्राइस एक हाई बनाएगी, दोबारा ऊपर आएगी, उसके अंदर प्राइस ने एक हाई बनाई है, लो बनाई है, उसी हाई को तोड़ा है। अब इस पिछले सिनेरियो से हमारा कोई खास मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं, हाई हायर हाई, लो लोअर लो। अब प्राइस दोबारा यहाँ पर आकर एंट्री बनेगी और यहाँ से आपने सेल करना है। ठीक है, समझ गए आप इस सेल सिनेरियो को? ये देख रहे हैं, प्राइस नीचे आई है, ऊपर गई, उसने लो बनाया, हायर हाई बनाया, अब लोअर लो बना रही है। लोअर लो हायर हाई पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगेगी। ट्रेंड लाइन का ये 2 पॉइंट है हमारा। ठीक है, और ये हमारी थर्ड टच है। ठीक है, सेकंड टच, फर्स्ट टच। तो एग्जैक्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ये 2.12, ये लोअर लो, लो, लोअर लो, 3, 4, 5 एंड 6, यानी क्या हुआ एमएल में जैसे हमने पढ़ा था, सेम टू सेम। नीचे जाती हुई मार्केट में ऊपर से ट्रेंड लाइन लगेगी, ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पर हमारी एंट्री है, लेकिन इस थर्ड टच पर हमें क्या एम एल पैटर्न मिलना चाहिए, यानी शोल्डर मिलना चाहिए यहाँ पर। और उसके हाई मार्केट गई हुई हो, उसकी जो लो उसने बनाई है उससे लो मार्केट गई हुई हो, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड करें। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जिसको ट्रेंड लाइन से हम कंफर्मेशन लेते हैं। प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, तो ये क्या हो गया, हाई होगी, ये हमारी लो होगी। फिर प्राइस ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, फिर इस लो को ब्रेकआउट किया। अब प्राइस इसी 2 पॉइंट पर दोबारा आएगी और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है उसका टच असल में इस क्या हुआ एम एल का टेस्ट, और यहाँ से सेलिंग। बुलिश सिनेरियो के लिए भी सेम रूल है। प्राइस एक जगह से उठी है बुलिश, वहां से वो आई है नीचे, फिर उसने बनाई हाई, फिर उसने बनाया लो। ठीक है, ये लो और लो और लो बन गया, अब हाई और हायर हाई हमें चाहिए। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, जा रही है, तो हायर हाई बन चुका है हमारा। हमें से कोई गर्ज नहीं कि वो कहाँ तक जाती है, कहाँ। तो अपने जो इंटरनल जो क्रॉसी मोडो पैटर्न बना हुआ है, ये वाला, हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको, कि प्राइस इस पर दोबारा आएगी तो हम बाय करेंगे।
और नीचे से हमारी ट्रेंड लाइन भी लगी हुई है जिसका थर्ड टच होगा। फर्स्ट टच इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर। ठीक है। प्राइस दोबारा वहां पर आती है, वहां से बुलिश एंट्री। इसका जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपकी आइज कभी भी इस चीज को देख नहीं पाएंगी मार्केट। इसका आपको 200 300 400 चार्ट देखेंगे, फिर आप क्या ओएमसी को पहचान पाएंगे, और हर वक्त थोड़ी बन रहे होते हैं। ये प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ये ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है, फिर ऊपर चली। ठीक है। फिर उसने लो ब्रेक कर दिया। अब प्राइस इस 2 पॉइंट पर आएगी तो यहाँ से हमने सेल करनी है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा होगा? हायर टाइम फ्रेम में जितने भी हमने एडवांस इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे इनगल्फ के गिर्द घूमते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न यानी। अब ये बेयरिश इनगल्फ पैटर्न है इधर आपके सामने, आप देखें और करें, बिल्कुल वाजे। ये प्राइस बुलिश गई, अगली कैंडल उसकी लो को ब्रेक कर गई। इसमें क्या है? हायर हाई भी है। ठीक है। इनगल्फ पैटर्न के बाद हमने क्या, क्या वो एम सी, क्या वो एम आर, SNRC 1, SNRC 2, ये सारी चीजें हमने कहाँ पर देखनी होती हैं? अगर हमें H4 डेली वीकली में इनगल्फ पैटर्न मिल गया है या H1 में भी, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर वो लेवल तलाश करेंगे जिस लेवल से ये इनगल्फ पैटर्न टेस्ट होगा, और हम इंतहाई छोटे से स्टॉप के साथ रिस्क लेंगे। ये नहीं है कि हम इनगल्फ देख के इतने बड़े स्टॉप के साथ एंट्री ले लें, प्राइस स्टॉप को हिट कर जाए, तो हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल ही खराब निकला। हमें सिर्फ इनगल्फ पैटर्न चाहिए। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखना है कि जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें से ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। उसमें ये भी पैटर्न बन सकता है कि एमएमसी वाला भी, SNRC वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो बड़े टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का इनगल्फ पैटर्न वाजे इनगल्फ हो रहा है अगर, याद रखिए इसमें वाजे इनगल्फ चाहिए। अच्छा, अच्छा वाला इनगल्फ हो रहा है, अच्छी फ्लिप हो रही है मार्केट, यानी सेल की कैंडल को उसने अच्छे तरीके से ब्रेकआउट कर दिया है, तो फिर प्राइसेस अगर वापस आ रही हैं तो इस इनगल्फ के अंदर हमने लेवल देखना है। वो लेवल देखने के तरीके में पहले पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपने छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाना है, और आपको अगर लो हाई, लोअर लो और हायर हाई मिल रहा है तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बेस्ट एरिया है। इसके साथ साथ आप सिंपली ट्रेंड लाइन लगाकर भी इस एरिया को मजीद कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का टच भी हो रहा है, और क्या हुआ एमएल का सेकंड पॉइंट भी। तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। क्या हुआ? ये इनगल्फ हुआ ना, ये सेल की कैंडल है, ये बाय की कैंडल है, वाजे इनगल्फ हो गया। प्राइसेस यहाँ पहुंच गई, हमें कोई गर्ज नहीं, जिधर मर्जी चली जाए। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में हमने मूव किया, हमें एक लो मिली है, एक लोअर लो मिली है, एक हाई मिली है, और एक हायर हाई, यानी अंडर और ओवर पैटर्न मुकम्मल है हमारा। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। इस सेकंड पॉइंट पर जब भी मार्केट आएगी, हमने इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगाकर, इसके अंदर एमपीएल लेवल देखकर, इसके 2 पॉइंट से हमने ट्रेड सेटअप एंट्री ले लेनी है। हमारा स्टॉप इसके एमपीएल के अंदर जो भी किंग मास्टर लेवल है, बेस लेवल है, एफटीआर लेवल है, फ्लैग लिमिट लेवल है, ठीक है, एमपीएल लेवल है, छोटा क्वासीमोडो है, इनमें से कोई भी एरिया अगर वो बन रहा है, कोई भी लेवल उसके अंदर है, तो हम इस क्वासीमोडो के 2 पॉइंट पर वहां से एंट्री ले लेंगे। ठीक है। समझ गया आप? ये वाजे इनगल्फ है, ये सेल की कैंडल है, ये बाय की कैंडल है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर हमने स्क्रॉल किया, देखा कहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हमें ये लो मिला, ये लोअर लो मिला, ये हाई मिला, ये हायर हाई मिल गया। तो अब प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइसेस यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी अगर लगा दें तो इसी 2 पॉइंट के अंदर हमें इसके टच पर, इसके किंग मास्टर लेवल पर, यहाँ से हम एंट्री उठा सकते हैं,
और इंतहाई लो रिस्क से बहुत ही जबरदस्त ट्रेड ले सकते हैं, जहां पर हमें बड़े टाइम फ्रेम में क्वासीमोडो पैटर्न दिख रहा था। उम्मीद है आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा, आपने इसमें से कुछ सीख लिया होगा, और इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स भी आपके मुकम्मल हो चुके हैं आज। आपका कोर्स आज मुकम्मल हो गया है। ठीक है, आपको मैंने बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं। VSA मुकम्मल सिखाया है, उसके मुख्तलिफ वेरिएशंस, बाइंग सेलिंग अब आप आराम से मार्केट में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन, और फिर इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स, और फिर बैंक लेवल निकालना। ठीक है, ये सारे आप सीख चुके हैं। अब जो जो बंदा जिस चीज ने चीजों को पढ़ा है, लिखा है अपने हाथ से, और फिर चार्ट पर टैली किया है, उसको समझने की कोशिश की है, वो तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाएगा। ट्रेडिंग खाली इन चीजों का नाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निकल एनालिसिस का एक एज है, जो कि रिस्क और रिवॉर्ड की वजह से तो आपको विनर बना सकता है। लेकिन अगर आप 50-50 हैं, तो फिर आप इस पर मजीद मेहनत करके इसको कम से कम इतना कर लें कि आप 60 ट्रेड विन करें, 40 आप नुकसान कर लें, और फिक्स रूल्स के साथ कि आपने कितने परसेंट रिस्क लेना है अपने अकाउंट का। ठीक है, वन ट्रेड में। ठीक है, और फिर उसी के मुताबिक आप पहले बैक टेस्ट करें, चीज स्ट्रेटजी को खुद बनाएं, डेवलप करें कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं, किस पेयर में काम करना चाहते हैं, बाय के चेक पॉइंट्स क्या है, सेल के चेक पॉइंट्स क्या है, वो सारे लिख के रखें। और अपना ट्रेड प्लान बनाएं कि आपने ट्रेड क्यों करनी है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस वक्त करनी है, किस वजह से करनी है, ट्रेड का रिजल्ट क्या आया है, कौन सा पैटर्न था, कौन से पेयर पर थी। ठीक है, वो डिटेल्स उस सारे ट्रेड प्लान में, ट्रेड जर्नल में लिखी हुई है, वो सारा आप फिल करें जब आप डेमो प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप डेमो प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपने ये जो प्लान बनाया था, क्या आपने इसके मुताबिक ट्रेड कर ली है। अगर आपने उसके मुताबिक कर ली है, फिर तो आप कामयाब है। लेकिन अगर आपने खुद ही अपने प्लान पे अमल नहीं किया, और फिर गलत हो गए, साइकोलॉजी बिगाड़ ली इधर उधर से, आपने सुन के सब कुछ छोड़ दिया, और ना लॉट साइज देखा, ना स्टॉप लॉस रखा, और इसी तरह शुरू हो गए, तो फिर आपकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। जहां तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। इसके अलावा आपको मजीद बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस ये नॉलेज पे ग्रिप कर लें, और बैक टेस्ट से अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर लें कि आप बाय सेल और रेंज बाउंड मार्केट में इन तीनों ट्रेंड्स के अंदर अंदर आप जब कोई भी सेटअप देखते हैं तो कितना चलता है, उसके एवरेज टीपीज, एवरेज एसएल, ठीक है, समझ आ रहे हैं आपको कि यार ये स्ट्रेटजी विन कर सकती है, तो उसी एक चीज को पकड़ लें, और उसके साथ ये लेवल वगैरह को देखकर इन पर ट्रेड करें, और एक रूल के साथ करें, अपने ट्रेड प्लान के मुताबिक करें, अपने पास से तुक्के ना मारें, सोच समझ के ट्रेड करें। ठीक है, और रूल्स के मुताबिक ट्रेड करें, हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएं। ठीक है, उनको बैक टेस्ट पहले करें, फिर डेमो प्रैक्टिस में 100 ट्रेड करें। 100 ट्रेड्स करने के बाद आप खुद देखें कि जो आपने ट्रेड जर्नल बनाया था और जो लास्ट ट्रेड जर्नल बनाया था, वो क्या बता रहा है कि कौन कौन सा पैटर्न आपसे सही पकड़ने नहीं होता, और कौन कौन सा पैटर्न आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद है, ये नंबरिंग नहीं दी होगी, लेक्चर सारे ही मौजूद है। ठीक है ना, ग्रुप में कोई भी लेक्चर कम नहीं है, सब भी मौजूद है। अगर कोई कम हुआ तो उसको फिर पोस्ट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे गौर करें और उस पे अमल करें, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, तो मेरे नंबर्स आपके पास हैं, आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।